ओम दीदी प्रणाम। कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आपने कहा कि जैसे भाव है ऐसे प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग तो प्रतिदिन ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जो संसार में अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लोग विलासिता में जी रहे हैं, इससे ऊपर उठे, और जो लोग इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जल्द से जल्दी मोक्ष मिले, ऐसा तो हमारा भाव है। और मेरे विचार से बहुत सारे लोगों का ऐसे भाव होगा, तो फिर ये दुष्ट लोगों का ये प्रकृति आगे आगे कैसे बढ़ते जा रहा है? मतलब भाव करते हैं कि सब ठीक हो और लग रहा है कि सब गलत हो रहा है, यही प्रश्न है आपका जी। तो मेरे ये भाव करने से मेरा तो, आपको तो अच्छा लग ही रहा है ना, आपको तो बुरा नहीं लगता है, तो मेरा तो कल्याण हो ही रहा है कम से कम। तो उस भाव का मेरे ऊपर प्रभाव सबसे पहले दिख रहा है। फिर जिस यूनिवर्स के लिए आपने भाव किया, अब ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, आपका भाव प्रभाव जरूर डालेगा, लेकिन कितना डालेगा? इतना छोटा सा ही है ना उसका अंश। तो अभी आप इस सारे यूनिवर्स का कितना बड़ा भाग है? पूरा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को यदि हम देखें तो उस ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति कितनी है? पूरे ब्रह्मांड की साइंस इतनी तो पढ़ी रखी है स्कूलों में आपने। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं सब यदि देखें तो उसमें पृथ्वी की स्थिति कैसी है? एक बॉल की तरह से है ना, आपने पढ़ा है ना, एक गेंद जितनी स्थिति है। और उस पृथ्वी के ऊपर भी लगभग 200 देश हैं, तो उन 200 देशों में फिर भारत की स्थिति कितनी बच गई उस गेंद में से? उस गेंद में 3 हिस्सा पानी है, केवल चौथा हिस्सा है जमीन। उस चौथे हिस्से में, अब गेंद में से चौथा हिस्सा तो इतना ही बचा, उस चौथे हिस्से में भी 200 देश हैं, तो उसमें भारत की स्थिति कितनी है? इतनी सी है। और उस भारत में भी फिर कितने सारे स्टेट हैं, उसमें से आपका उत्तराखंड की स्थिति कितनी है? उत्तराखंड में भी इतने सारे जिले हैं, उसमें आपका हरिद्वार जिला कहाँ आएगा? सुई के नोक के बराबर। फिर हरिद्वार में भी इतने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें आपका नंबर कहाँ आया? उससे ढूंढना पड़ेगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, वैसे तो दिखेंगे ही नहीं। तो मेरे भाव का प्रभाव अवश्य हुआ, लेकिन कितना हुआ? बहुत छोटा, माइनर हुआ। अब उसमें दूसरे भाव डालने वाले जो लोग हैं उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। जैसे कहा कि इस तालाब में सबको दूध से भरना है, तो उसमें दूध डालने वाले तो आए 4 लोग, और 4000 लोग आए जिन्होंने पानी डाल दिया। उस पानी में जो 4 लोगों ने दूध डाला, उसको जब मशीन से आप देखेंगे तो जरूर उसका इफेक्ट आएगा कि इसमें थोड़ी सी मात्रा दूध की भी है। लेकिन बाहर से देखने से तालाब कैसा दिखेगा? दूध का कि पानी का? पानी का। तो उसी में यदि वो 4000 लोग फिर डालने लगे दूध, और 4 लोग अभी भी पानी डाल रहे हैं, या 5 लोग पानी डाल रहे हैं अभी भी, तो तालाब कैसा दिखेगा? दूध का दिखेगा, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी हो गई? अब दूध की हो गई। तो जैसे जैसे हम ये सद्भाव पहले खुद उठाएंगे, फिर दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, तो जैसे जैसे संख्या सद्भाव वालों की ज्यादा हो जाएगी, योग वालों की ज्यादा हो जाएगी, अच्छे कर्म करने वालों की मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो बुरे लोग 1-2 यदि रहेंगे भी, तो फिर उस युग को क्या कहा जाएगा? सतयुग ही कहा जाएगा। 1-2 तो रहेंगे, राम जी के सामने थी ना मंथरा। लेकिन अभी मेजॉरिटी ज्यादा किसकी हो रही है? बुरा करने वालों की। तो अब उसको चेंज करना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने से करें, अपने परिवार से करें, अपने पतंजलि परिवार से करें, फिर पतंजलि परिवार का जो और विस्तृत रूप है संगठन, उससे करें। ऐसे करेंगे तो ऐसे ही तो लगे हुए हैं, तो उसका प्रभाव तो जरूर होता है। आज भले ही नहीं दिख रहा है, तो जैसे प्राणायाम करते हैं तो रोग एक दिन में तो नहीं बढ़ा, कैंसर वर्षों लग गए उसको। वर्षों से आप गलत खा रहे थे, गलत सोच रहे थे, गलत सो रहे थे, उसका परिणाम है कि आज कैंसर हो गया। तो आज प्राणायाम करना शुरू किया, ठीक खाना शुरू किया, तो प्रभाव तो आज से ही पड़ना शुरू हो गया।
लेकिन तो भी नेगेटिव रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा अभी। तो करते जाएं, हम प्राणायाम करते जाएं, अच्छा खाते जाएं।